सियोल की भीड़ भाड़ वाली गलियों के बीच शिन्हवा हाई स्कूल एकदम शानदार पढ़ाई के लिए जाना जाता था। हर साल न जाने कितने ही स्टूडेंट्स इस स्कूल में आने के लिए तरसते थे, क्योंकि यहाँ से उन्हें एक बढ़िया एजुकेशन और एक सुनहरा भविष्य मिलने का वादा था। लेकिन शिन्हवा सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये तो एक अग्नि परीक्षा की तरह था, जहाँ युवा दिमाग जबरदस्त दबाव में ढलते थे। शिन्हवा के इन्हीं गलियारों में 3 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जीयून, जो हमेशा टॉपर रहती थी, जिनवू, जो बागी कलाकार था, और एसईओ जून, जो एक करिश्माई एथलीट था। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, ये तीनों अपने साथियों के साथ खुद को एक नई जर्नी पर पाएंगे। यह जर्नी प्रतिस्पर्धा, विश्वासघात और महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई थी, क्योंकि शिन्हवा हाई के इन्हीं गलियारों में हर स्टूडेंट सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा भी था, जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहा था। शिन्हवा में सोशल हायरार्की भी उतनी ही जटिल थी जितनी कि पुराने कोरियाई परिवारों की वंशावली। यहाँ हर छात्र की एक जगह थी और हर जगह का एक महत्व। सबसे ऊपर थे गुर्जा, जो सबसे ज्यादा तेज स्टूडेंट्स का एक एक्सक्लूसिव ग्रुप था, जिनके पास बहुत पावर था। ये वो लोग थे जो स्कूल के हर कोने में अपनी छाप छोड़ते थे और जिनकी बातों का वजन था। उनमें से एक थी जीयून, जिसने अपनी अक्लमंदी से इस ग्रुप में जगह बनाई थी, लेकिन फिर भी वो सबसे थोड़ी अलग ही रहती थी। उसकी सोच और दृष्टिकोण उसे बाकियों से अलग बनाते थे, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसके बिल्कुल उलट, जिनवू खुद को सबसे पीछे पाता है। उसकी कला उसे उस दुनिया में अलग बनाती है जो सिर्फ एक जैसे बनने में लगी है। उसकी पेंटिंग्स और स्केचेस उसकी आत्मा की आवाज थे, जो उसे एक अलग पहचान दिलाते थे। दूसरी तरफ एसईओ जून आसानी से दोनों ही तरह के लोगों के साथ घुल मिल जाता है। अपने खेल की वजह से वो फील्ड पर एक हीरो है। उसकी खेल की प्रतिभा और आत्मविश्वास उसे सबका चहेता बनाते थे, और वो हर किसी के साथ तालमेल बिठा लेता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, इन ग्रुप्स के बीच की लकीरें धुंधली होती गईं, दोस्ती बनी और टूटी, समूह बदलते गए। हर दिन एक नया अनुभव लाता था, और हर अनुभव से वे कुछ नया सीखते थे। लेकिन मुश्किलों का सामना करने पर ही उनके असली चरित्र सामने आएंगे। उनके फैसले सिर्फ उनकी ही किस्मत नहीं, बल्कि शिन्हवा हाई की आत्मा को भी ढालेंगे। ये चुनौतियां ही थीं जो उन्हें मजबूत बनाती थीं और उनके असली व्यक्तित्व को उजागर करती थीं। सोहिए यूनिवर्सिटी का एनुअल एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा था, जिसकी चर्चा पूरे शिन्हवा हाई में थी। अच्छे नंबर लाने का दबाव बहुत ज्यादा था, जिससे स्टूडेंट्स अपनी हद से ज्यादा मेहनत कर रहे थे, और इस चक्कर में सही और गलत की पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। तभी अचानक एक स्कैंडल सामने आया, जिसने शिन्हवा हाई की छवि खराब कर दी। एग्जाम के पेपर लीक होने की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। धीरे धीरे ये अफवाहें इल्जामों में बदल गईं, जिससे पूरे स्कूल पर शक का साया मंडराने लगा। गुर्जा ग्रुप, जिन्हें पहले उनकी पढ़ाई के लिए जाना जाता था, अब इस विवाद के केंद्र में थे। जीयून, जिसे हमेशा से मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था, अब खुद को एक बड़े धर्म संकट में पाती है। जिनवू, जो इस पूरे नाटक को देख रहा था, उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिसमें उसे थोड़ा सुकून भी था और थोड़ा दुख भी। यह स्कैंडल एक जहर की तरह फैल गया, जो शिन्हवा हाई के हर कोने में फैल चुका था। यह एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे हर किसी के मन में शक और डर का बीज बो रहा था। हर कोई इस बात से अनजान था कि यह जहर कब और कैसे फैला, लेकिन अब यह हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक समय परिचित लगने वाले गलियारे अब धीमी आवाज में होने वाली बातचीत की गूंज से भरे हुए थे। टिमटिमाती लाइटों के नीचे नजरें इल्जाम लगा रही थीं। हर कोने में फुसफुसाहटें थीं, हर चेहरे पर एक अनकहा सवाल था। ये गलियारे अब पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ की हर दीवार पर एक कहानी लिखी हुई थी, एक ऐसी कहानी जो हर किसी के दिल में डर और शक पैदा कर रही थी। दोस्ती इस तनाव में टूटने लगी, विश्वास खत्म हो गया, जिसकी जगह डर और शक ने ले ली। जो दोस्त कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। हर किसी के मन में एक डर था, एक अनजाना डर जो उनकी दोस्ती को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। जीयून, जो अब इस शक को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी, ने खुद ही जांच शुरू कर दी। वो इस सच तक पहुंचना चाहती थी। जीयून ने ठान लिया था कि वह इस मामले की तह तक जाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो उसे हर मुश्किल से लड़े डहने की ताकत दे रहा था। न्याय की तलाश में वो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां उसे कई राज और झूठ का पता चला, जो इस पेपर लीक मामले से कहीं ज्यादा बड़े थे।
जी यून ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की तो उसे ऐसे ऐसे राज पता चले जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं था, इसके पीछे कई और गहरे राज छुपे हुए थे। जिनवू, जो शुरू में इस सबसे अलग था, अब इस मामले में खींचा चला आया। उसके अंदर की सहानुभूति उस दर्द और भ्रम को देखकर जाग गई जो उसने देखा था। जिनवू ने जब देखा कि उसके दोस्त और साथी इस मामले में फंसे हुए हैं, तो वह खुद को इस मामले से अलग नहीं रख सका। उसकी सहानुभूति और समझदारी ने उसे इस मामले में खींच लिया। वो उन लोगों का राजदार बन गया जो खुद को खोया हुआ और धोखा मिला हुआ महसूस कर रहे थे। उसकी कला उनकी इस परेशानी को बयां कर रही थी। जिनवू ने अपनी कला के माध्यम से उन लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया जो इस मामले में फंसे हुए थे। उसकी कला ने उन लोगों के दर्द और भ्रम को एक आवाज दी, एक ऐसी आवाज जो हर किसी के दिल को छू गई। इस जांच ने जी यून और जिनवू को एक दूसरे के करीब ला दिया। वे एक अजीब जोड़ी थे। जी यून, जो हमेशा दिमाग से काम लेती थी, और जिनवू, जो अपने दिल की सुनता था। लेकिन जल्द ही उनकी यही अलग सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनके विचार एक दूसरे के विचारों को पूरा कर रहे थे। लेकिन सच की तलाश आसान नहीं थी। उन्हें उन लोगों का विरोध सहना पड़ा जो इस सच को दबाना चाहते थे। उन्हें डराया भी गया और धमकियां भी मिली। ऐसा ही वो जून, जो ये सब देख रहा था, वो खुद को दोराहे पर पाता है। एक तरफ उसके दोस्त थे और दूसरी तरफ उसकी ज़मीर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शिन्हवा हाई में हुआ यह स्कैंडल सिर्फ एनक्यूएल का मामला नहीं था। यह तो एक बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा रूप था। अच्छे नंबर लाने के चक्कर में एक ऐसा माहौल बन गया था जहां ज्यादातर लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी ईमानदारी को दांव पर लगा देते थे। जी यून, जिसे बचपन से ही सिर्फ अच्छे नंबर और इनाम मिलने की आदत थी, अब अपने विश्वासों पर ही सवाल उठाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जिनवू को इस मुश्किल समय में अपनी आवाज उठाने की वजह मिल गई। उसकी कला विरोध का एक जरिया बन गई, जो उस व्यवस्था की सच्चाई को दिखा रही थी, जो एक जैसे बनने वालों की दाद तो देती थी, लेकिन अलग सोच रखने वालों को दबाती थी। सच का सामना, सजा और कबूलनामत सच जब अंततः सामने आया तो वो ऐसा था जैसे किसी ने आईने को तोड़ दिया हो। इसके टुकड़े शिन्हवा की उस तस्वीर को दिखा रहे थे जिसे वे जानते थे। इस एनक्यूएल के पीछे किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई लोगों का हाथ था जो उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए थे। इस खुलासे ने शिन्हवा हाई को हिलाकर रख दिया। कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। लोगों की छवि खराब हुई। दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। जी यून, जिसका व्यवस्था से विश्वास उठ गया था, उसे न्याय की तलाश में सुकून मिला। दोषियों को सजा दिलाने के लिए उसके दृढ़ संकल्प ने उसे अपने साथियों का सम्मान दिलाया। टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना, माफी और हिम्मत। इस स्कैंडल के बाद शिन्हवा हाई एक युद्ध क्षेत्र की तरह लग रहा था। इसका मैदान टूटे हुए सपनों और टूटी हुई उम्मीदों से भरा हुआ था। लेकिन इस मुश्किल समय में भी इंसान की हिम्मत ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे शिन्हवा के स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू कर दिया। प्रशासन, जो इस मामले में शामिल था, उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने स्कूल में कई बदलाव किए। जिनवू, जिसकी आवाज अब बदलाव की चाहत रखने वालों की आवाज बन गई थी, ने स्कूल में कला को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया। एक नई शुरुआत मिली सीख, बदला भविष्य। जैसे ही नया सेमेस्टर शुरू हुआ, शिन्हवा हाई में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले साल हुई घटनाओं से घायल तो हुए थे, लेकिन टूटे नहीं थे। स्टूडेंट्स ने अब एक नई समझ के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। जी यून, जो अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी, उसे सोशल जस्टिस में रुचि जागी। जिनवू, जिसकी कला को अब सराहा जाने लगा था, ने अपनी आवाज को शिन्हवा की दीवारों से बाहर तक पहुंचाया। उसकी कला, जो कभी उसके अपने दुखों को दर्शाती थी, अब सामाजिक मुद्दों पर एक मजबूत बयान बन गई थी। शिन्हवा की विरासत, साहस की गूंज, उम्मीद की किरण। यह कहानी है उन छात्रों की जिन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संस्थान के लिए एक नया अध्याय लिखा। एनक्यूएल कांड, एक काला बादल जो शिन्हवा हाई को अपने आगोश में लेने वाला था, अंततः एक अग्नि परीक्षा बन गया जिसने संस्थान और उसके विद्यार्थियों के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली शिक्षा क्या है और इसका असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। यह इस बात की याद दिलाता है कि असली सफलता सिर्फ अच्छे नंबर से नहीं मापी जाती है, बल्कि किसी के चरित्र की ताकत से मापी जाती है। छात्रों ने दिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वे अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रह सकते हैं।
शिन्हवा की विरासत, जो कभी उसके प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों द्वारा परिभाषित की जाती थी, अब उसके सबसे बुरे समय से सीखे गए सबक से जुड़ी हुई थी। यह विरासत अब केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें वे मूल्य और सिद्धांत भी शामिल थे जो कठिन समय में उभर कर सामने आए। शिन्हवा के स्टूडेंट्स, जो इन घटनाओं से हमेशा के लिए चिह्नित हो गए थे, अपने अंदर साहस की गूंज और उम्मीद की किरण लिए हुए थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि असली ताकत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और साहस में होती है। वे इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकले, बिना किसी नुकसान के नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत। उनकी आत्माएं इस आग में तप चुकी थीं। उनका भविष्य अभी लिखा नहीं गया था, लेकिन एक उज्जवल भविष्य का वादा कर रहा था। यह भविष्य केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा।